Students, very nice good morning to all of you. I am Roshan Kumar of Maths Teachers Modern English School, Kunti Nagar, Navata. Students, today I am going to discuss some basic theorems of Introduction to Euclid's Geometry, Chapter 5. So first theorem number first, कि prove that two distinct lines, it means different lines, दो अलग अलग लाइन कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इच कॉमन. दो अलग अलग पॉइंट, दो अलग लाइंस, दो डिस्टिंक्ट लाइन में एक पॉइंट से ज्यादा कॉमन नहीं हो सकता है. ओके, सो टू लाइंस L and M given two distinct lines L and M. First of all, we draw diagram. L and M are two distinct lines. So given two distinct lines L and M. दो distinct lines हमने लिया L और M. Okay. To prove that, prove क्या करना है हमें कि L and M cannot have more than one point each common. L और M जो है cannot have more than one point each common. एक पॉइंट से ज्यादा कॉमन ये दोनों लाइन पे नहीं हो सकता है. ये प्रूव करना है. तो अगर हम दो लाइन लेते हैं L और M, तो यहां पर हमारे पास दो केसेज आते हैं. पहला केस नंबर फर्स्ट ये कहता है कि यदि L इज पैरेलल टू M, एंड केस टू कहता है कि L इज नॉट पैरेलल टू M. सो इफ केस नंबर फर्स्ट की इफ L इज पैरेलल टू M, अगर L M के पैरेलल होगा तो ये दोनों लाइंस L और M कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा. चाहे दोनों डायरेक्शन में कितनों से एक्सटेंड कर दें, तब ये दोनों लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगा. इसका मतलब क्या है कि इस केस में क्लियरली देयर इज नो पॉइंट्स कॉमन, नो एनी पॉइंट्स कॉमन टू बोथ L एंड M. कब? जब L पैरेलल M होगा तब. ओके. एंड केस टू कि इफ L इज नॉट पैरेलल टू M, और यदि L M के पैरेलल नहीं है, यदि L M के पैरेलल नहीं है, तब क्या होगा? तो इफ L इज नॉट पैरेलल टू M, तो इफ पॉसिबल ऐसा मान लेते हैं कि P एंड Q बी टू पॉइंट्स कॉमन टू बोथ L एंड M. ऐसा मानते हैं. हमें पता है कि दो डिस्टिंक्ट लाइंस है और दोनों के एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा तो एक ही पॉइंट कॉमन हो सकता है, एक से ज्यादा पॉइंट कॉमन नहीं हो सकता है. बट इसे प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे कि इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल हो, मतलब इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल हो, मान लेते हैं कि P एंड Q बी द टू पॉइंट्स कॉमन टू बोथ L एंड M. L और M दोनों लाइन, टू डिस्टिंक्ट लाइन में P और Q दो पॉइंट्स कॉमन है, ऐसा हम लोग मानते हैं, मान लेते हैं इफ पॉसिबल. तो इसका मतलब क्या है कि P एंड Q पॉइंट्स जो होंगे वो L लाइन पे भी लाई करेगा, और P एंड Q पॉइंट्स जो होंगे वो M लाइन पे भी लाई करेगा. इट मीन्स कि L कंटेन्स बोथ द पॉइंट्स P एंड Q. L जो लाइन है वो P एंड Q पॉइंट से जुड़ा हुआ है, एंड M कंटेन्स बोथ द पॉइंट्स P एंड Q, और M लाइन पे भी P एंड Q दो पॉइंट्स है. तो दो पॉइंट से होकर दो लाइन तो पास नहीं कर सकता है. तो वी नो दैट, हम लोग जानते हैं कि देयर इज ओनली वन लाइन पासिंग थ्रू टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. दो डिस्टिंक्ट पॉइंट से होकर एक और केवल एक ही लाइन पास कर सकता है. अगर P और Q टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है तो दोनों से होकर एक और केवल एक ही लाइन पास कर सकता है. और यहाँ पे तो दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स है, दो डिस्टिंक्ट लाइंस है. सो हाउ इट इज पॉसिबल? ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि दो पॉइंट्स कॉमन होंगे, ये भी दो पॉइंट से M लाइन भी पास कर रहा है और इसी दो पॉइंट P एंड Q से L लाइन भी पास कर रहा है. इसका मतलब यही हुआ कि L और M लाइन जो है वो आपस में इक्वल है, या एक दूसरे पे 0.5, एक ही जैसा, एक ही लाइन है, एक ही लाइन के दो अलग अलग नाम है. बट इन माय क्वेश्चंस की
टू डिस्टिंक्ट लाइन, बट ऐसा नहीं है। हमारे क्वेश्चन में क्या है, टू डिफरेंट लाइन्स है, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स है। सो वी से दैट कि आवर सुपोजिशन इज रॉन्ग। हमारा जो सुपोजिशन है, जो हमने माना था कि P एंड Q बी द 2 पॉइंट्स कॉमन टू बोथ L एंड M, ये हमारा क्या है, रॉन्ग है, एक गलत है। सो वी से दैट हेंस इट इज प्रूव दैट, इट इज प्रूफ कि टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट। तो ये प्रूफ होता है कि दो डिस्टिंक्ट लाइन्स में 1 से ज्यादा पॉइंट्स कॉमन नहीं हो सकते। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम नंबर 2। थ्योरम नंबर 2 कि प्रूव दैट, साबित करें कि द टू लाइन्स विच आर पैरेलल, टू लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन, दो लाइन्स है और किसी तीसरे लाइन्स के पैरेलल है दोनों लाइन। टू लाइन्स विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वो दोनों लाइन भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। सो इन द गिवन डायग्राम L, M and N, we draw a diagram. L, M and N are three parallel, three lines in a plane such that कि L is parallel to N and M is parallel to N. Look students, L is parallel to N. L जो है वो N के पैरेलल है और M भी जो है वो N के पैरेलल है। तो प्रूव करना है कि L और M भी आपस में क्या होगा, पैरेलल होगा। ओके, सो गिवन कि 3 लाइन्स L, M एंड N इन ए प्लेन, एक प्लेन में 3 लाइन्स है L, M एंड N, इस प्रकार है सच दैट कि L इज पैरेलल टू N एंड M इज पैरेलल टू N, देन प्रूव दैट कि L इज पैरेलल टू M। ओके, सो इफ पॉसिबल, अगर ऐसा पॉसिबल हो, मान लेते हैं कि L जो है इज नॉट पैरेलल टू M है, L जो है वो M के पैरेलल नहीं है, मान लेते हैं ऐसा कि L जो है वो M के पैरेलल नहीं है। अगर ये पैरेलल नहीं होगा, इसका मतलब ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा। सो देन L एंड M शुड इंटरसेक्ट इन ए यूनिक पॉइंट P, और मान लेते हैं कि अगर ये पैरेलल नहीं है, इसका मतलब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगा, तो L और M जो है एक P पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार क्या है कि थ्रू ए पॉइंट P आउटसाइड N, और L और M एक दूसरे को इंटरसेक्ट अगर करता है P पॉइंट पे, तो वो पॉइंट जो P होगा वो N के आउटसाइड में होगा। ओके, N के आउटसाइड में होगा। देयर आर 2 लाइन्स L एंड M बोथ पैरेलल्स। तो फ्रॉम आवर पैरेलल एक्शंस state that कि if P is a point outside a given line, अगर P एक पॉइंट है किसी भी लाइन के आउटसाइड में, P एक पॉइंट है या कोई भी पॉइंट हो आउटसाइड ए गिवन लाइन, दिए हुए एक लाइन है और लाइन के आउटसाइड में, इस साइड चाहे ये साइड, दोनों में कोई भी साइड में, आउटसाइड में P एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से एक और केवल एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है जो कि इस लाइन के पैरेलल होगा। ओके, मतलब क्या कि अगर P पॉइंट जो है वो N लाइन के आउटसाइड में लाई कर रहा है, तो उस पॉइंट P से होकर एक और केवल एक ही लाइन ड्रॉ किया जा सकता है जो N के पैरेलल होगा। और उस P पॉइंट पे तो दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, और दोनों लाइंस अगर L के पैरेलल है तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। Then there are one and only one line can be drawn to pass through P and parallel to N. Okay, so we say that कि our supposition, our assumption is wrong. Okay, here L is parallel to M. इसका मतलब है कि जो हमने माना कि
कि L जो है M के पैरेलल नहीं है, इसका मतलब है कि L M के पैरेलल है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थ्योरम नंबर थर्ड। व्हाट इज थ्योरम नंबर थर्ड? कि इफ लाइंस AB, AC, AD एंड AE, लाइंस AB, AC, AD and AE, A point is common, okay, AB, AC, AD and AE are parallel to a line L, are parallel to a line L, so that ये प्रूव करना है कि the points A, B, C, D, E are collinear. Collinear, it means A, B, C, D, E points lie on a same straight line. Okay. So given कि AB, AC, AD and AE are lines. AB, AC, AD and AE are lines. All parallel to a line L. All parallel to a line L. Okay. So L and A, B, C, D, E. So AB, AC, AD and AE are lines all parallel to a line L. ये सभी लाइंस L के क्या है? पैरेलल है। प्रूव दैट कि A, B, C, D, E आर कोलिनियर। A, B, C, D, E जो लाइंस है, पॉइंट्स है, वो सभी के सभी कोलिनियर, यानी सब एक ही स्ट्रेट लाइन पे लाइन कर। तो सिंस चूंकि AB, AC, AD and AE आर ऑल पैरेलल टू ए लाइन L, ये सभी लाइंस जो है वो L के पैरेलल है। ओके, इट फॉलोज दैट कि A इज ए पॉइंट आउटसाइड L, A जो पॉइंट होगा वो L लाइन के किस साइड में होगा? आउटसाइड में होगा। तभी तो AB, AC, AD एंड AE आर पैरेलल टू L है। तो पैरेलल का मतलब है कि A पॉइंट जो है वो आउटसाइड L होगा, L के आउटसाइड में होगा, या इस साइड या इस साइड आउटसाइड होगा। तो थ्रू विच कि लाइंस AB, AC, AD एंड AE आर ड्रॉन, और उस पॉइंट A जो कि L के आउटसाइड में है उससे होकर AB, AC, AD एंड AE लाइंस ड्रॉ किया गया है जो कि L के पैरेलल है। बट by parallel line actions we know that कि one and only one line can be drawn through A and parallel to L, यानी कि पॉइंट A जो आउटसाइड L है उससे होकर एक और केवल एक ही लाइन पैरेलल हो सकता है L के। ऐसा हमारा पैरेलल लाइन एक्शन करता है। तो दिस इज पॉसिबल, ये संभव है, लेकिन कब? जब A, B, C, D और E ये सारे पॉइंट्स जो है वो एक ही लाइन में लाई करें, तभी ऐसा संभव है। जैसा कि फिगर बना हुआ है, A, B, C, D, E आर लाई ऑन सेम लाइन और ऑल लाइंस आर पैरेलल टू L, ऐसा तभी संभव है। तो हेंस ओनली व्हेन कि A, B, C, D, E ऑल लाई ऑन द सेम लाइन, ये सारे पॉइंट्स एक ही लाइन पे लाई करें। हेंस इट इज प्रूव कि A, B, C, D, E आर कोलिनियर, और ऐसा अगर होता है तो ये प्रूफ हो जाता है कि A, B, C, D, E आर ऑल लाइंस आर कोलिनियर। ओके।